हमने पिक्सल पढ़ा है, फेसबुक पिक्सल पढ़ा है नो हमने कि सर, नहीं नो पढ़ा? सर। नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़े। अच्छा जी। और फेसबुक पिक्सल, ठीक है। पहले हमें फेसबुक पिक्सल देखते हैं, फिर हम आएंगे इसके ऊपर सेल्स की कंपेयर, क्योंकि सेल्स की कंपेयर के लिए पिक्सल होना हमारा लाजमी है। अच्छा जी, पिक्सल पे चलते हैं। तो पिक्सल्स, बल्कि थोड़ा फिर खोलो ब्राउज़र सेटिंग्स। अच्छा, फेसबुक पिक्सल क्या करता है? फेसबुक पिक्सल हमारी वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र आते हैं उनको ट्रैक करता है। ठीक है, सिंपल एक एनालिटिक्स का टूल है जो फेसबुक को बता रहा होता है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर किस बंदे ने विजिट किया है। ठीक है, ये सारा कुछ वो यहाँ पर बता रहा था। ये अब पिक्सल्स और एक ऑप्शन आते हैं डेटा सेट्स। अब पिक्सल्स क्या थे? पिक्सल एक, अगर ये पेटा पिक्सल था, ये वेबसाइट का डाटा ट्रैक करते थे कि वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया है, कितनों ने परचेज किया है। और फिर फेसबुक के साथ वो मैच करते थे कि जिन लोगों ने परचेज किया वो फेसबुक पे किस किस नाम के यूजर है। ये सारा कुछ वो बैकएंड पे कर रहा था, लेकिन हमें वो इतना ग्राफ बता रहा होता था कि लेट्स से जी आपकी वेबसाइट के ऊपर जी 5,000 पेज व्यूज आए हैं, 2,000 ऐड टू कार्ट हुए हैं, 500 परचेजेज आई हैं। तो सारा कुछ पिक्सल में वहां पे बता रहा होता था। अब पिक्सल को फेसबुक ने खत्म कर दिया, फेसबुक पिक्सल यूज नहीं करता, ना ही आपको देखे ऐड करने के ऑप्शन दे रहा है। फेसबुक ने पिक्सल की जगह नई ऑप्शन निकाल दिया, वो है डाटा सेट्स की। अब डाटा सेट्स और फेसबुक पिक्सल में क्या फर्क है? फेसबुक पिक्सल यूज होता था वेबसाइट का डाटा ट्रैक करने के लिए, जबकि डाटा सेट यूज होता है वेबसाइट का डाटा ट्रैक करने के लिए, और मोबाइल ऐप का डाटा भी ट्रैक किया जा सकता है इससे। तो जब डेटा सेट अब दोनों काम कर रहा है, एक ही चीज दोनों का दो काम कर रही है, तो फेसबुक ने पिक्सल को खत्म कर दिया है और अब सिंपल वो डेटा सेट्स को लेकर चलता है। अब जब आप अपने बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आओगे और यहाँ पर डेटा सेट्स के अंदर आप आओगे, सिंपल आप ऐड पे क्लिक करोगे, डेटा सेट का कोई भी नेम दोगे आप और इसको सिंपल यहाँ पे आप क्रिएट कर लोगे। क्रिएट करने के बाद आपने आना है पीपल के अंदर, असाइन पीपल, अपने आप को असाइन करना है। यहाँ से दोनों ऑप्शन को ऑन करके असाइन कर लिया, डन पे क्लिक किया। इधर आना आपने अपने कनेक्टेड एसेट्स के अंदर, यहाँ पर आपने साइन एसेट्स, और आपने अपना यहाँ पर ऐड अकाउंट सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। डेट्स इट। इतना काम करने के बाद अब आपका ये एक डेटा सेट क्रिएट हो गया है। अब हमने इस डेटा सेट को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब उसके लिए ऑफ कोर्स हमारे पास कोई ना कोई वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पर हम पिक्सल को इंस्टॉल करेंगे। अभी के लिए लेट्स से ये इसको मैं करता हूँ ओपन इन इवेंट्स मैनेजर। जैसे हमने एड्स चलाने के लिए, एड्स देखने के लिए हम यूज करते थे एड्स मैनेजर, इसी तरह से हमें ट्रैकिंग सेटअप करने के लिए हम सेट करते हैं जी इवेंट्स मैनेजर। मैं इवेंट्स मैनेजर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा देखिए ये इवेंट्स मैनेजर आ गया। अब इसके अंदर जितने भी पिक्सल्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जितने भी डाटा सेट। पिक्सल और डाटा सेट एक ही चीज़ है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं डाटा सेट कह रहा हूँ या पिक्सल कह रहा हूँ तो मेरा मतलब एक ही चीज़ है। यहाँ पे एक एक पिक्सल ये है, एक पिक्सल ये है, ठीक है, और एक पिक्सल ये है। तीन 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 डाटा सेट है, तीन पिक्सल है। अब लेट से हमने इस पिक्सल को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है। अब उसके लिए ऑफ कोर्स आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। अब अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और आप क्रिएट करना चाहते हैं फ्री की वेबसाइट, तो आप चले जाएं जी, एक है अवार्ड स्पेस डॉट कॉम के ऊपर चले जाएं। अवार्ड स्पेस डॉट कॉम के ऊपर आकर आप क्लिक करेंगे जी फ्री होस्टिंग के ऊपर। फ्री होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड देके आप साइन अप करेंगे। आप एक वेरिफिकेशन का कोड, वेरिफिकेशन ईमेल है, अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट। ठीक है, अभी मैं देखते हैं लॉगिन करके। ये उनके लिए है जिनकी वेबसाइट नहीं है, जिनकी वेबसाइट है वो अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे। और जिनका शॉपिफाई स्टोर है तो शॉपिफाई पे पिक्सल इंस्टॉल करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। ठीक है, अब मैंने ये लेट से मेरा व्हाट्सएप का अकाउंट था, मैंने लॉगिन कर लिया इसको। अब लॉगिन करने के बाद आपने वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है?
आप सबसे पहले आओगे डोमेन मैनेजर के अंदर। डोमेन मैनेजर के अंदर आने के बाद आप अपने लिए एक फ्री की सब डोमेन क्रिएट करोगे। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखी हुई है ऑक्टागोन के नाम की। आप यहाँ पर कोई भी फ्री नेम, अब लेट्स से मैं कोई और नेम देके क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने नेम दिया और मैं क्रिएट पे क्लिक किया, तो ये देखिए मेरी एक फ्री की सब डोमेन क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब अगर क्या कहते हैं आपकी यहाँ पे आपने नेम रखते हुए ख्याल रखना है आपका सारा नेम स्मॉल लेटर्स के अंदर होना चाहिए, और आपका क्या कहते हैं नंबर होना चाहिए, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कोई आप ऐसा ये ऐसे डिजिट्स वगैरह आपने नहीं डालने, ना ही आपने डॉट्स वगैरह डालने हैं। सिंपल आपका स्मॉल लेटर्स के अंदर नेम और आगे नंबर आने चाहिए। अगर लेट्स से अब ये है, अब यहाँ पर नंबर नहीं आए, यहाँ पर मैं नंबर डालनी है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपके पास कोई भी नेम मिल रहा है, सिंपल आप यहाँ पे कोई नेम दे के उसको क्रिएट कर लोगे। नेम डोमेन क्रिएट करने के बाद आपने वापस आना है होस्टिंग प्लेटफॉर्म के टूल्स के ऊपर, और ये ऑप्शन है जैकी ऐप इंस्टॉलर। आप जैकी ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे। अच्छा चल ले ले, अब पक्का पकड़ ले ले, एक मेरा पूरा यहाँ ले ला है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ब्राउज एंड इंस्टॉल एप्स। शर्ट पर मैं सारे दे दूंगा। कौन ब्राउजर इंस्टॉल क्लिक करने के बाद अब हमने इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस को। अब यहाँ पर मैंने जिस डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करना है, लेट्स से मैंने इस वाली वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू स्टेप 2, और यहाँ पर मैं आके अपना क्या कहते हैं वर्डप्रेस एक क्रिएट कर लूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक डेटाबेस क्रिएट करने की ऑप्शन थी, वो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट क्रिएट की हुई है, डेट्स वो यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर हमने वो ऑप्शंस खत्म करनी है यहाँ से, हम चलते हैं जी वापस, इधर से आते हैं हम SQL डेटाबेसिस के ऊपर। ये डेटाबेस क्रिएट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक नई क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए डेटाबेस डिलीट हो गई है। अब मैं वापस आता हूँ होस्टिंग और जैकी ऐप इंस्टॉलर के ऊपर। मैंने एक इंस्टॉल करनी वेबसाइट अपनी, मैं इधर जाता हूँ ब्राउज इंस्टॉल एप्स, वर्डप्रेस सेलेक्ट किया, प्रोसीड टू स्टेप 2। यहाँ पर आपने एड यूजर नेम दे लिया आपने, और ये आपने पासवर्ड दे लिया। अब यूजर नेम भी आपने याद रखना है, पासवर्ड भी आपने याद रखना है। मैं भी कोई पासवर्ड दे लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने पासवर्ड दे लिया और मैंने इंस्टॉल ऐप पे क्लिक कर, इस एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए मेरी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, ये टेस्ट पर्पसेस के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये वेबसाइट इनफ है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहो तो आपको कोई भी होस्टिंग, जैसे ये मैंने खोल के रखी हुई है, ये होस्टिंगर, आप इनकी होस्टिंग बाय कर सकते हो। अब इनका जो पैकेजेस है वो है जी 499 पर मंथ, 949 पर मंथ और 2499 पर मंथ। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहो तो आप इनमें से बाय कर सकते हो। ये आपको एनुअली बिल पे करना पड़ेगा इनका, यानी अगर 9000 है, 900 है, तो आपको इसका एनुअली बिल पे करना। अब ऐड टू कार्ड पे क्लिक करें, तो अगर आप लेते हो 1 माह के लिए आपको देने पड़ेंगे 2900। अगर आप लेते हो 12 माह के लिए तो आपको पर मंथ 1200 देने पड़ेंगे। अगर आप लेते हो 24 मंथ्स के लिए तो आपको 1099 पे करने पड़ेंगे। और अगर आप लेते हो 48 मंथ्स के लिए तो आपको 949 पर मंथ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये करने के बाद यहाँ पे अपने नेम वगैरह दे के, डिटेल वगैरह दे के, तो आपका टोटल बिल बन गया जी 45,000 रुपीज़। उसमें आप ये वेब होस्टिंग बाय कर लोगे। अगर आप लो 12 माह के लिए तो ये आपका बिल बनता है जी 14,388 रुपीज़। तब यहाँ पे अपनी होस्ट, अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है, अगर प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो उसके लिए आपका ये वर्क स्पेस इनफ है। तो आप देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद 2 लिंक्स मेरे पास आए हैं। द फर्स्ट लिंक, जैसे फर्स्ट लिंक में क्या है कि जी एक वेबसाइट है, लेट्स से फेसबुक एग्जाम्पल है, फेसबुक वेबसाइट है। मैं facebook.com के ऊपर गया तो मुझे उसका फ्रंट इंटरफेस नजर आ गया। ठीक है, अब ये वो इंटरफेस है यूजर्स को नजर आता है। इसी तरह से आपकी ये वेबसाइट है, अब आप इस पर क्लिक करो और ओपन करो, ये वो लिंक है जो कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट नजर। अब देखिए ये वेबसाइट क्रिएट हुई है, अब वर्डप्रेस खुद से वेबसाइट क्रिएट कर दी कल किसी। अब ये वेबसाइट
यूजर्स को नजर आएगी। लेकिन अगर इस वेबसाइट में हमने चेंजेस करने हैं, इसमें कोई कंटेंट वगैरह चेंज करना है, कोई पिक्सल इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस वाले यूआरएल के ऊपर। यही यूआरएल सारा सेम होगा। एंड पर आता है इसका WP डैश डैश एडमिन। अब यहाँ पर अपना यूजर नेम देता हूँ, मैंने एडमिन यूजर नेम रखा था, वो पासवर्ड मैंने रखा था वहां पे। ये देने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे वेबसाइट को लॉगिन कर लिया है। तो ये देखिए अब मेरी वेबसाइट का यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया है, ठीक है। अब ये इस लिंक के ऊपर में आप जाओगे तो आपको वेबसाइट का इंटरफेस नजर आएगा, वेबसाइट नजर कैसी आती है। और अगर आपने वेबसाइट के अंदर एडिटिंग करनी है, चेंजेस करनी है, तो आप जाओगे अपने वही यूआरएल के आगे आप लिख दोगे WP-admin, ठीक है। और आप वेबसाइट के बैक एंड पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आप जितनी भी चेंजेस करोगे आप, सारी आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब जी हमने इंस्टॉल करना है पिक्सल वेबसाइट के ऊपर। अब पिक्सल इंस्टॉल करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप उसको कोड के थ्रू चेंज कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको प्लगइन के थ्रू चेंज कर लो। तीसरा तरीका ये है कि आप उसको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल कर लो। तो अभी हम देखते हैं कि प्लगइन के थ्रू कैसे इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं कि जैसे आपका मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में हम लोग की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो आप उसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करते हो। इसी तरह से यहाँ पे प्लगइन होता है कि अगर आपने वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, कोई ना कोई प्लग इंस्टॉल करना पड़ता है। अब लेट्स से हमने इंस्टॉल करना है पिक्सल। अब पिक्सल इंस्टॉल करने की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम जो प्लगइन ऐड करेंगे, उस ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। प्लगइन का नाम है जी पिक्सल योर साइट। अब ये प्लगइन है जिसको हम इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब ये वाला फर्स्ट वाला है, इसको हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं और इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब एक्टिवेट हो गया। अब ये आपकी साइड पे ऑप्शन आ गया पिक्सल यूजर। मैं इसका डैशबोर्ड में जाता हूँ और स्क्रॉल करते हैं। मैंने इंस्टॉल करना है जी मेटा पिक्सल, और मैं इस पर क्लिक फॉर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करता हूँ। अब मुझे पूछ रहा है अपने मेटा पिक्सल की आईडी दो। अब यहाँ पर अगर मैं इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाऊँ तो देखिए ये मेरा पिक्सल है। इसकी ये नीचे नंबर लिखा आ रहा है ना, 17 से लेकर 87 तक, ये मेरी आईडी है। मैं इस आईडी को कॉपी करता हूँ यहाँ से और सिंपल मैं यहाँ पर आकर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझसे पूछ रहा है कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई क्या है और फेसबुक पिक्सल क्या है। फेसबुक पिक्सल या फेसबुक डेटा सेट डाटा ट्रैक करता है ब्राउजर के थ्रू, ठीक है। और ये ट्रैक करता है एंड्रॉइड यूजर्स का डाटा और जो विंडो यूजर है। अगर आपने एप्पल यूजर का डाटा ट्रैक करना है तो उसके लिए आपको कन्वर्जन एपीआई इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब कन्वर्जन एपीआई अगर आप मैनुअली इंस्टॉल करोगे तो ये डेवलपमेंट का काम है, ये मार्केटर का काम नहीं होता। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, तो आप ये कन्वर्जन एपीआई बड़ी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अब वो कन्वर्जन एपीआई का टोकन मांग रहा है। मैं इधर जाता हूँ इवेंट्स मैनेजर के अंदर, सेटिंग्स के अंदर। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे और एक ऑप्शन आएगी यहाँ पर जनरेट असेस टोकन। सेटअप डायरेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर ऑप्शन आएगी जनरेट असेस टोकन। अगर आपकी ऑप्शन एक्टिव नहीं है, आपने बिजनेस सेटिंग के अंदर जाना है, एंड पर बिजनेस इन्फो, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर तो आपका ईमेल ऐड है फिर तो ठीक है। अगर आपका ईमेल यहाँ पर ऐड नहीं है या ईमेल आपका एक्टिव नहीं है, तो आप एडिट पे क्लिक करके अपना ईमेल डालोगे। ईमेल की वेरिफिकेशन ईमेल आएगी आपको, वो आप ईमेल वेरीफाई करोगे, फिर आपकी ये वाली ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। अगर आप मैं जनरेट एसेस टोकन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझसे कोड मांग रहा है। मैंने जो 2FA लगाई हुई है उसको यहाँ पे कोड दे लेते हैं। कोड है जी 841410। तो मैंने कोड लगा लिया। अब मैंने जनरेट ये टोकन क्रिएट हो, टोकन को कॉपी करता हूँ, इधर आता हूँ वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर मैं आके इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली एंड पर आके मैं इसको सेव सेटिंग्स कर देता हूँ। अब क्या जी, अब मेरी वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल हो गया है और मुझे अब यहाँ पर डाटा नजर आना शुरू हो जाएगा कि कितने लोगों ने विजिट किया है, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया है, वगैरह वगैरह। अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो इधर तो ये देखिए
जब आपका पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस तरह डाटा नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बता रहा है कि आपके वेब कितने लैंडिंग पेज व्यू हुए हैं, आपके 6670 हुए हैं, कितनों ने आपके प्रोडक्ट्स देखे हैं जी, 898 लोगों ने आपके प्रोडक्ट्स देखे हैं। इनिशिएट चेकआउट कितने लोगों ने किया जी, इनिशिएट चेकआउट 16 लोगों ने किया। ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया जी, ऐड टू कार्ट 4 लोगों ने किया है। परचेज कितने लोगों ने किया जी, परचेज 2 लोगों ने किया है। इस तरह से आपको सारा डाटा यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो जब आपका पिक्सल वॉल एक्टिव हो जाएगा तो आपका डाटा वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब हमने वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अगर आपने देखना होगा पिक्सल सही से इंस्टॉल हुआ भी है, कि डाटा ट्रैक कर भी रहा है, तो इसके लिए एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का नाम है जी मेटा पिक्सल हेल्पर। ये एक्सटेंशन आपने क्रोम के अंदर डाउनलोड कर लेनी है, मेटा पिक्सल हेल्पर। अब मेटा पिक्सल हेल्पर क्या करती है, अब लेट्स से मेरी ये वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये इसको अगर मैं डिसेबल करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये मेरी वेबसाइट है। अब वो मुझे बता रहा है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक पिक्सल इंस्टॉल है। ठीक है, उस पिक्सल की आईडी क्या है जी, 1787। यहाँ पर आप मैच कर लो कि क्या ये वही आईडी है जो हमने क्रिएट की थी यहाँ पे। तो जी हमारी वो है जी 1787 वाली आईडी थी वो। तो जो वो थी 17 और 87 वाली आईडी, यहाँ पर अगर देखें आप तो 1787 मेरी आईडी है और ये पेज व्यू ट्रैक कर रहा है। ठीक है, यानी ये फेसबुक को बताएगा बार बार जाके कि जी कितने पेज व्यू हुए। ये एक पेज व्यू है, दोबारा मैं लोड करता हूँ, ये जो 2 पेज व्यू हो गए, और अगर कोई और बंदा भी ओपन करता है तो 3 पेज व्यू हो जाएंगे। तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा। ये आफ्टर 24 आवर्स आपको डाटा नजर आना शुरू होता है यहाँ पे। ठीक है, पिक्सल ऐड करने के बाद आप अपनी सेल्स की कंपेन क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी सेल्स की कंपेन कंप्लीट नहीं होगी, वो आपको एरर देता रहेगा। ठीक है, और इतना करने के बाद अब लेट्स से कुछ कॉमन इवेंट्स हैं। जैसे कॉमन इवेंट्स में कौन सा इवेंट है, एक इवेंट है जी पेज व्यू, कॉमन इवेंट है। ऐड टू कार्ड एक कॉमन इवेंट है। इनिशिएट चेकआउट कॉमन इवेंट है। तो परचेज एक कॉमन इवेंट है। लेकिन अगर मैं फेसबुक को चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ लोग, मैं ट्रैक करूँ कि इस बटन के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, ये जो अबाउट अस का बटन है, इस पर कितने लोगों ने क्लिक किया है। अगर मैं सिंपली ये ट्रैक करना चाहता हूँ, मैं एक स्पेसिफिक एक कस्टम इवेंट, जैसे कहते हैं कस्टम कन्वर्जन, कि मैं कस्टम इवेंट या कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर आता हूं अपने इवेंट्स मैनेजर के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आता हूं। एक टूल मिलेगा मैं यहाँ पर, इसको मैं अगर ऑन कर लूं, ओपन इवेंट सेटअप टूल, इवेंट सेटअप के अंदर इवेंट सेटअप टूल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल दूंगा, यूआरएल मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं। फिर इधर आता हूँ, ये यूआरएल यहाँ पे डाला और ओपन वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। ओके, तो जी ये देखिए, जैसे मैंने लिंक देके उसको ओपन किया है, तो मेरा वेबसाइट ओपन हो गई और साथ में ये बटन, ये टैब ओपन हो गया। वो कह रहा है कि आपने ट्रैक क्या करना है, आपने ट्रैक बटन ट्रैक करना है या अपने यूआरएल ट्रैक करना है। यूआरएल ट्रैक करना है मतलब अपने ये यूआरएल ट्रैक करना है। लेकिन मैं ज़्यादा मैंने बटन ट्रैक करना है, बटन पे क्लिक करता हूँ। जितने भी बटन्स वेबसाइट के ऊपर हैं सब उनको सबको ये हाईलाइट कर देगा। ठीक है, जितने बटन्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब मैंने चाहता हूँ मैंने इस वाले बटन पे क्लिक कर, मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ। अब वो पूछ रहा है मुझसे कि आप अगर चाहते बटन ट्रैक करो, तो जब इस बटन पे क्लिक होता है तो आपके लिए कौन सा इवेंट होता है। मैं कहता हूँ मेरे लिए जो इवेंट होता है वो होता है जी, इवेंट मेरे लिए कॉन्टैक्ट का इवेंट होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया और मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, तो मेरा अब ये बटन ट्रैक होना शुरू होगा। मुझे फेसबुक बता रहा होगा कि कितनी दफ़ा आपके इस बटन पे क्लिक हुआ है, कितने यूजर आपके बटन पे क्लिक किए हैं। ये करने के बाद मैं कोई और बटन क्लिक करना, इस पर क्लिक करता हूँ। अगर मैं ये बटन क्लिक करना चाहता हूँ, इवेंट मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए इवेंट है जी सर्च का इवेंट, और यहाँ पर मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। अब आपके ये 2 बटन ट्रैक हो रहे हैं, यानी ये आप कस्टम इवेंट्स या कस्टम कन्वर्जन आप क्रिएट कर रहे हो। करने के बाद फिनिश सेटअप और फिनिश करोगे और आपका जी ये फिनिश हो जाएगा। डन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखोगे जिस तरह मेरे तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक पिक्सल दिखाया था, इसके नीचे आपको नजर आ रहा था कितने ऐड टू कार्ड में कितने पेज व्यूज हुए हैं। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, फेसबुक पिक्सल, फेसबुक डाटा सेट इस तरह से काम करता है। अब जिस चीज का क्वेश्चन है वो पूछना शुरू करे। सर ये जो वेबसाइट क्रिएट करना है ये भी हमें जो है इसके डिजिटल मार्केटिंग में करना पड़ेगा। ये क्लाइंट की वेबसाइट होगी क्या हमारी अपनी, थोड़ा सा
डिपेंड देखो, अगर तो क्लाइंट है आपका तो क्लाइंट की एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगी, ठीक है। अब ये जो हमने वेबसाइट क्रिएट किया, आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये मेन वेबसाइट ये थी। अगर मैं बाय करना चाहूँ तो मैं बाय करूंगा reman444@.com। ये जो ऐड वेब पेज है ना, ये फ्री की मुझे शो कर रहा है, ये फ्री की डोमेन है। और फ्री में बहुत लिमिटेशन भी आपके पास होती है, ठीक है, कि आपके पास काफी लिमिटेशन होते हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते। लाइक कि आप ज्यादा ट्रैफिक नहीं ला सकते वेबसाइट के ऊपर, ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये होती है। अब प्रोफेशनल वेबसाइट, जैसे ये एक वेबसाइट प्रोफेशनल खुली हुई है। अब ये है जी octagonds.com, यानी octagon डिजिटल सॉल्यूशन के नाम की वेबसाइट है। अब अगर इसके क्या कहते हैं, हम चाहे इंटरफेस पेज के ऊपर, अब ये डेवलप हो रही है। तो ये आपको वेबसाइट डेवलप होके कुछ इस तरह की नजर आएगी, जिस तरह ये वेबसाइट डेवलप हुई है, ठीक है। इस तरह वेबसाइट डेवलप हो जाएगी ये जिस तरह वेबसाइट डेवलप हुई है। तो अब क्लाइंट के ऑफकोर्स वेबसाइट, यहाँ पे अगर प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो आप वेबसाइट कुछ इस तरह की बनाओगे और प्रॉपर एक यूआरएल के साथ बनाओगे वेबसाइट, ठीक है। आप कभी भी फ्री वाली चीजें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं आपकी। अगर आपने फ्री, जिस तरह हमने फ्री में इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस को, बिल्कुल इसी तरह से हम प्रोफेशनल में तो करते हैं कि मैं होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर लेता हूँ और इसका वेबसाइट इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ मुझे अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसके ऊपर। अच्छा सॉरी सर दोबारा, ये आप कह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट जो है ये क्रिएट करना पड़ेगी हमें उसके लिए, क्लाइंट के लिए? हाँ, तो देखो, या तो क्लाइंट वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएट होगी, ठीक है, हाँ, या अगर आपको वो एज अ मार्केटर हायर करता है तो आपको उसके लैंडिंग पेज यही होता है, वेबसाइट आपकी तरह की होती है, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप जब भी कम्युनिक से बात होती है, अगर वो कहता है कि मैं आपको वेबसाइट खुद डेवलप करवा के दूंगा, तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो खुद डेवलप करा देगा। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि आपने ही डेवलप करना लैंडिंग पेज भी, तो आप वर्डप्रेस को यूज कर सकते हो इसके अंदर। आप वर्डप्रेस तो वाला यानी कि वेबसाइट बना डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स के अंदर हमें वेबसाइट क्रिएट करना भी आना चाहिए बिल्कुल, प्रोफेशनली। वर्डप्रेस आनी चाहिए आपको। बाकी चीजें डेवलपमेंट बेशक आपको नहीं भी आती, कोई मसला नहीं है। तो सर ये वेबसाइट को क्रिएट करना क्लाइंट के लिए, आप इसको ये सिर्फ आज जैसे आप बता रहे हैं एक क्विक आपने एक ब्रीफ टच दिया, सिर्फ यही करेंगे कि इसको हम इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे? देखो, ये है जी फेस वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें आपने जो कुछ भी आपने क्रिएट करना है वो सारा कुछ यहाँ पर होगा। अब इस कोर्स का हिस्सा नहीं है वर्डप्रेस, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही है कि आपको सिर्फ पिक्सल इंस्टॉल करना सिखाना है। तो पिक्सल इंस्टॉल करने के अंदर सिर्फ इतना है, अगर आपकी वेबसाइट एक क्रिएट हो और फिर उसके ऊपर हम एक प्लगइन के थ्रू या कोड के थ्रू हम उसके अंदर पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सर ये बाकी पिक्सल और बाकी अगर डाटा आपने सेट, देखना जी है जी बोलिए। देखना है तो वर्डप्रेस सीखने तो यार 2-3 घंटे का बाद ज्यादा से ज्यादा कोर्स पड़ा होगा यूट्यूब के ऊपर। या इनकी एक वेबसाइट है muft.pk, उसके ऊपर भी कोर्सेज पड़े हुए हैं ये वर्डप्रेस के। तो 2-3 घंटे में आप वर्डप्रेस पूरी सीख लेते हैं इजीली। आप सिंपल क्रिएट करना जाओगे, यहाँ पर अगर कहीं पढ़ा हो वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस ये पढ़ा हो वर्डप्रेस का कोर्स, तो ये 3.5 घंटे का कोर्स है और आपको कंप्लीट वर्डप्रेस क्रिएट करना सीख लोगे आप। ठीक है, इस तरह की एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है। अच्छा ये वर्डप्रेस इसके लिए भी हमें कोई मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन लेनी है कि ये फ्री है वेबसाइट? आपको ये होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, सही सही। ठीक है, ये होस्टिंग होती है। अब होस्टिंग, अब जैसे 400 पर मंथ में आपको दे रही है, ये आपको बाय करनी पड़ेगी। उसके अलावा फिर आपको एक डोमेन भी बाय करनी पड़ती है, कि जैसे .com डोमेन जी आपको फर्स्ट ईयर के लिए 1700 में मिलेगी, नेक्स्ट ईयर ये 4000 की हो जाएगी। इस तरह की वाली डोमेन भी आप बाय करोगे अपने लिए जब ये अच्छा आए तो तो। ऑब्वियसली ये जो भी वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं उसका जितना भी एक्सपेंस आ रहा है ये कस्टमर को बिल होगा। बिल्कुल, कस्टमर पे करेगा और इसका। ये वेबसाइट जो है ये आप कह रहे हैं ये बनाना, ये वाली स्किल आना भी मस्ट है, और ये हमें खुद ही से सीखनी है, ये इस कोर्स में इन डेप्थ नहीं पढ़ाया जाएगा? इस कोर्स में डेप्थ नहीं है, ठीक है, आप खुद सीखें इसको। तो प्रॉब्लम कितने आप, सर नॉर्मल कितने परसेंट कस्टमर आते हैं जो कि जिनकी वेबसाइट नहीं होती और वो कहते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट भी क्रिएट करनी है? देखो, अगर तो आपका कोई लोकली क्लाइंट होगा तो उनकी मोस्टली 80% वेबसाइट नहीं होती उनकी। और इंटरनेशनली यही उल्टा है कि आपको 80% क्लाइंट की वेबसाइट बनी बनाई मिलती है, तो सिंपल उन पे काम करना होता है। लेकिन हाँ, तो ये आपको वर्डप्रेस आनी चाहिए। वेबसाइट अगर क्रिएट है ऑलरेडी या क्रिएट नहीं है, फिर भी आपको वर्डप्रेस थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि आपने अगर वेबसाइट के अंदर वर्ड चेंजेस वगैरह करनी है तो वो कैसे करनी है आपने। क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर हमें उसने हमसे कुछ चेंजेस करवाने हैं, बिल्कुल, कि उसके लेट्स लिए से हमें पता अगर होना ये चाहिए। वेबसाइट है, इसमें मैंने ये इमेजेस वगैरह चेंज करनी है तो कैसे करनी है मैंने, तो ये छोटी बहुत चीजें आपको आनी चाहिए। और ये तो चाहूँ तो कोर्स, अगर, जी जी, जी, और ये कोर्स के अंदर जो इनका मुफ्त पीके का आपको इजीली चीज सिखा दी जाए किस तरह से आपने वेबसाइट वगैरह क्रिएट करनी है। अब ये देखो, ये जो कोर्स है
कि बिल्ड अ कंप्लीट वेबसाइट यूजिंग फ्री थीम रिसोर्सेज इंट्रोडक्शन पेज बिल्डर हाउ डू यू एलिमेंटर। अगर आपने एलिमेंटर सीख लिया ना वर्डप्रेस के अंदर तो आप कोई भी वेबसाइट खड़ी कर सकते हो। ठीक है, एलिमेंटर हम्म, सिंपल एक प्लगइन है जो आपको पेज डिजाइन करने। अब ये पूरी वेबसाइट है, जितनी भी वेबसाइट आप देख रहे हो ये सारी एलिमेंटर के थ्रू बनी है। एलिमेंटर एक प्लगइन है वर्डप्रेस के अंदर, तो उसके थ्रू आप जितनी तगड़ी चाहे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सही सही सही। आज का आज का जो कंटेंट बता रहे हैं ये कुछ हैवी ड्यूटी है सबसे, अभी तक का जो भी गुजरा है उसमें से सबसे हैवी ड्यूटी। और इनके शॉर्ट टाइम में ये काफी कुछ आपने कवर कर दिया माशाल्लाह। मैंने सिंपल आपको पिक्सेल इंस्टॉल करना सिखाया एक वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट सही। ऑलरेडी क्रिएट है तो वो फिर आप पिक्सेल इंस्टॉल करना आपके लिए कोई बड़ी बात। अगर वेबसाइट मैंने दो चीज़ें सिखाई हैं, आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना और एक पिक्सेल इंस्टॉल करना। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं आपने इसको शॉपिफाई के ऊपर इंस्टॉल करना है तो शॉपिफाई के ऊपर ऐप आता है सिंपल। अगर मैं जाता हूँ शॉपिफाई, इसको अगर लॉगिन करें, सिंपल अगर आप गूगल के ऊपर जाके लिखो ना, यूट्यूब के ऊपर लिखो, जाके लिखो दो दो लाइन कि हाउ टू इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल ऑन वर्डप्रेस या फिर हाउ टू इंस्टॉल पिक्सल ऑन शॉपिफाई, तो आपको दो दो तीन तीन मिनट की वीडियोस मिलेगी मैक्सिमम, जो आपको पूरा एक क्या कहते हैं पिक्सल अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना सिखा देंगे। 95% जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी वेबसाइट या तो वर्डप्रेस के ऊपर होती है या शॉपिफाई के ऊपर होती है। बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जिनकी वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। सही सही। सर अगर दोनों पे ही है, शॉपिफाई पे भी है और उनकी अपनी वेबसाइट भी है, तो दोनों पे फिर इंस्टॉल करना होगा फिर। देखो, ये वैसे बड़े ही अनरियलिस्टिक सर्कमस्टांसिस हैं कि दोनों जगह वेबसाइट हो, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर दोनों पे दोनों पे इंस्टॉल करेगा पिक्सल को अलग अलग, पहले वर्डप्रेस पे कर लोगे फिर उसी पे पिक्सल को आप क्या कहते हैं शॉपिफाई पे इंस्टॉल कर लोगे। अब ये लोड और ये सर ये पिक्सल और या डेटा सेट जो उसका दूसरा नाम है, ना ये दोनों ये इसका मकसद यही था, वही बैक ट्रैक करना है थोड़ा सा। ये इसीलिए है कि ये जो एक्टिविटी है वेबसाइट पे उसको ट्रैक करने के लिए इसका मकसद है। बिल्कुल वेबसाइट उसको ट्रैक करने के लिए। और ये हम उस कैंपेन में यूज कर जो है वो सेव वाली कैंपेन में सिर्फ यूज करते हैं। देखो, जिस जिस कंपेन के थ्रू आप कस्टमर को वेबसाइट के ऊपर भेज रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको पिक्सल चाहिए होता है। क्या आपको पता तो लगे ना कि कितने जी पेज व्यू आए कितने। अब देखो, मेरा एक ऐड चल रहा है, अब फेसबुक पर कहाँ तक असेस है, ठीक है। अब फेसबुक बस असेस है जी कि आपको दिखा दे कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट व्यू किया है, ठीक है, और आपका ऐड व्यू किया है, कितनों ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया है। अब यहाँ तक फेसबुक ने बता दिया आपको, लेकिन जब कस्टमर वेबसाइट के ऊपर गया उसके बाद फेसबुक के पास कोई कंट्रोल नहीं है कि आपके वेबसाइट बता सके कितनों ने परचेज किया, कितनों ने इनिशिएट चेकआउट किया। वो डेटा ट्रैक करने के लिए हम पिक्सल इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सही फेसबुक के पास जो सेस है वो सिर्फ इतने डाटा किया है कि कितने लिंक क्लिक्स तक की डाटा है। अब लिंक क्लिक में क्या होता है कि कितनी रीच आई, कितने इंप्रेशन हुए, कितने क्लिक्स हुए, कितने लिंक क्लिक्स हुए, यहाँ तक डाटा फेसबुक के अंदर ही मिल जाता है हमें। लेकिन अगर हमें देखना है कि लैंडिंग पेज व्यूज कितने आए हैं, ऐड टू कार्ड्स कितने आए हैं, इनिशियल चेकआउट्स कितने आए हैं, परचेजेस कितनी आई हैं, उसके लिए हमें पिक्सल वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता है। सही। और ये सिर्फ ये सिर्फ सेल की कैंपेन में होता है कि ये उससे वो एंगेजमेंट की कैंपेन देखो, में भी हम ऐड कर सकते हैं? ट्रैफिक की कंपेन में भी होता है कि हमने ट्रैफिक में कस्टमर को भेजना है वेबसाइट के ऊपर, तो हम वहाँ पर पिक्सल लग जाएगा हमारा। पिक्सल लॉन्ग एडेड भी कर कुछ भी नहीं सकते है। देखिए, ट्रैफिक कंपेन क्रिएट करते हैं, तो पिक्सल एट दी एंड यहाँ पे कुछ भी, मैं न्यू ट्रैफिक ऐड में आता हूँ, यहाँ पर आगे मैंने कुछ भी नहीं करना। मैंने सिंपल यहाँ पर वेबसाइट इवेंट्स को ऑन कर देना है, डेट्स इट। ठीक है, अभी मेरा पिक्सल एक्टिव नहीं है, ये कोई और पिक्सल है, तो सिंपल अपने वेबसाइट इवेंट को ट्रैक कर, और कुछ भी नहीं है, सिंपल इतना का काम है। तो आपकी वेबसाइट जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं फेसबुक में ट्रैक करना शुरू कर देगा। हैं। सर ये पिक्सल तो यानी फेसबुक से लिंक्ड है, जैसे हमारी तो अपनी वेबसाइट है और मैं सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर जाके देखना चाहूँ कि मेरी वेबसाइट पे कितना विजिटर आ रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके लिए क्या प्लगइन हो सकता है? उसके लिए आप कर लो, उसका प्लगइन है मोडफ्रेंड साइट्स के नाम का। या अगर आपने गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया होगा तो उस पर आपको डाटा नजर आ रहा होगा सारा आपका। सर वो शो कर सकते हैं कैसे होगा? ये वेबसाइट है, ठीक है, अगर मैं इधर प्लगइन में आता हूँ और एक प्लगइन ऐड करते हैं। अब प्लगइन ये
मॉन्स्टर इनसाइट यूज़ कर लेते हैं। मॉन्स्टर इनसाइट, ये प्लगइन है, ठीक है। 3 मिलियन इसकी डाउनलोड है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। और इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा सारा डेटा यहाँ पे दिखा रहा होगा, कितने विजिटर आए हैं, कितनों ने वगैरह वगैरह सारा कुछ किया हुआ है। अब ये प्लगइन पेड है, ठीक है। इसके कुछ ही हद तक फीचर्स फ्री हैं और कुछ हद तक इसके फीचर्स पेड है। अब मैं यहाँ पर ठीक है, इनसाइट्स में आ गए। तो यहाँ पर सेटअप करने के लिए इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉन्च विजिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है, आपका ब्लॉग है, बिजनेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, ठीक है। ये करने के बाद अब अगर अपग्रेड करो, अपग्रेड अगर हमने नहीं करना तो हम इसको सिंपली नेक्स्ट लेके चलेंगे और यहाँ पे हम अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब गूगल एनालिटिक्स के अंदर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे गूगल एनालिटिक्स अब एक अलग से वेबसाइट, अब हम आगे टॉपिक आ गया पूरा जाके गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करते हैं। अभी के लिए मैं अलाउ पे क्लिक करूँ, अपना अकाउंट फ्लैग किया, लेट्स से जी मैंने ये फ्लैग कर लिया और मैंने कंप्लीट कनेक्शन पे क्लिक किया। वो मैं इसको नेक्स्ट करते हैं। ये पता नहीं क्यों इंस्टॉल कर रहा है यहाँ पे। मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। आप जाएंगे analytics.google.com के ऊपर, और यहाँ पर देखिए आपको डाटा नंबर, अगर आपने एनालिटिक्स इंस्टॉल कर लिया वेबसाइट के ऊपर इसको फ्लैग करके, ठीक है। अब ये वो अपग्रेड अपग्रेड मांग रहा है, तो इसको भी के लिए छोड़ो। वो मुझे बता रहा है कितने व्यूज आए हैं, कितने यूजर्स आए हैं, न्यू यूजर्स कितने हैं, कितने इवेंट्स हुए हैं, पिछले 30 मिनट कितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया था, या कितना इंगेजमेंट टाइम है, कितना इंगेज सेशन पर टाइम आ रहा है। तो ये सिंपल क्या कहते हैं, अब डाटा यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब ये बहुत डिटेल में डाटा देता है आपको। अगर मैं रिपोर्ट्स पे जाऊँ तो मुझे बता रहा है कि जी कितने इंगेजमेंट हुई है, ये डिटेल में बता रहा होगा, कितने स्क्रीन व्यू हुए हैं, कितने यूजर, कितनों ने लेवल स्टार्ट क्विक प्ले पे क्लिक किया है, कितनों ने पोस्ट स्कोर पे क्लिक किया है, कितनों ने लेवल कंप्लीट क्विकली पे क्लिक किया है। तो ये सारा कुछ हमें यहाँ पर नजर आ रहा होता है। अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका, बेहतरीन तरीका यही होता है, एडमिन में जाके आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करके उस अकाउंट को नेम देते हो, और अब चलो लगे आप ये भी सीख लो कि गूगल एनालिटिक्स कैसे इंस्टॉल करना होता है। तो पहले हमारा आता है analytics.google.com के ऊपर जाना है, आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है। आपने अकाउंट को कुछ भी नेम दे लिया, ऑफ कोर्स मैं वही नेम दूंगा जिस नेम की मेरी वेबसाइट क्रिएट है। मैं एक नेम दे लेता हूँ अकाउंट को, लेट्स से जी मेरे ये अकाउंट का नेम है, मैंने अकाउंट का नेम दे लिया ताकि पता लगे कि ये उस वेबसाइट का अकाउंट है। ये ऑप्शन इसको ऑन कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। प्रॉपर्टी का नेम भी ऑफ कोर्स मैं वही दूंगा जो मेरी वेबसाइट का नेम है, ये मैंने नेम दे लिया। टाइम जोन कि आप जो ग्राफ देखना चाह रहे हो वो किस टाइम जोन, अगर मेरी वेबसाइट पाकिस्तान में ऑपरेट करती है तो मैं यहाँ पर करूँगा जी मुझे दिखाओ पाकिस्तानी बेस के मुताबिक डाटा। मैं यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान टाइम में पाकिस्तान करेंसी केरला एक्स्ट्रा आपका ई कॉमर्स स्टोर है। तो इस ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आपकी जो करेंसी है वो कौन सी है, मैं कहता हूँ जी पी के आर अभी के लिए पाक रुपी आएगा, बल्कि पाक रुपी। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। बिजनेस डिटेल, मेरा बिजनेस क्या है जी, ये लाजमी नहीं है कि सही दें, आप कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ गूगल के अपने लिए। मैं कहता हूँ जी मेरा है जी
शॉपिंग का बिजनेस, बिजनेस साइज 1 से 10 एम्प्लॉयज़ है मेरे पास। नेक्स्ट करता हूँ। मैंने जनरल लीड इन ऑप्शंस को ऑन करके, आखिरी वाला ऑप्शन आपने गैस बेस लाइन रिपोर्ट्स को ऑन नहीं करना। अगर आप इसको ऑन करोगे तो बाकी बंद हो जाएंगी। आपने बाकियों को ऑन रखना है और नेक्स्ट पे क्रिएट पे क्लिक करोगे। एक्सेप्ट किया, स्क्रॉल करके इसको एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्ट। अब वो पूछ रहा है कि आपने जो प्रॉपर्टी क्रिएट की है या ये अकाउंट क्रिएट का डाटा ट्रैक कहाँ पे करना है। मैंने कहा मैं डाटा में ट्रैक करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं वेबसाइट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल मैंने देना है। अब यूआरएल मुझे कहाँ पे मेरा वेबसाइट का, और मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मेरी यूआरएल पड़ा वेबसाइट का। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से तो जी ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। यहाँ पे मैं नेम दे लेता हूँ, नेम में वही दूंगा जो मेरी वेबसाइट का नेम है। और जी डिमांड 3.4 क्रिएट किया और मैंने क्रिएट स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। जिस तरह हमने पिक्सल क्रिएट किया था पहले और फिर उसको इंस्टॉल किया था वेबसाइट के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह से हमने क्या कहते हैं अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट के अंदर हमने प्रॉपर्टी क्रिएट की, प्रॉपर्टी के अंदर हमने डाटा स्ट्रीम क्रिएट की, डाटा स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब अगर मैंने इसको इंस्टॉल करना है तो मैं व्यू टैग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करता हूँ। और ये उसने मुझे कोड दे दिया है। इस कोड को आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करोगे। अगर आपने कोड के थ्रू नहीं करना, आप आते इसके ऊपर इंस्टॉल यूजिंग प्लेटफॉर्म में सेलेक्ट किया, प्लेटफॉर्म पे क्लिक करता हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म है जी वर्डप्रेस। इधर वर्डप्रेस ये आ रहा है वो कॉमर्स प्लगइन या मोशन साइट्स प्लगइन। मैं मोशन साइट्स प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। ये मेरी है जी कॉपी योर टैग आईडी। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे। अब वो मुझे कह रहा है कि आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं। मैं था वेबसाइट के ऊपर और चलते हैं यहाँ पर वापस। इधर मैं आता हूँ जी टूल्स के अंदर और यहाँ पर नहीं है जी सेटिंग्स, ये कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स प्लस वर्डप्रेस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू कनेक्ट टू गूगल, अकाउंट सेलेक्ट किया अपना, कंटिन्यू करते हैं, अलाउ अपनी प्रॉपर्टी। अब मेरी प्रॉपर्टी क्या, ये मेरी प्रॉपर्टी में इंस्टॉल करना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आई एग्री किया और कंप्लीट कनेक्शन पे क्लिक कर दिया। तो ये आपका यहाँ पर लिंक हो जाएगा और फिर आप 24 आवर्स के बाद देखोगे आपका तो लिखा आएगा योर डाटा कलेक्शन इज एक्टिव फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, अब जब ये एक्टिव हो जाएगा आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू टू होम पे चले जाना है। तो देखो यहाँ पे लिखा नो डाटा रिसीव्ड, लिखा है डाटा डाटा कलेक्शन हैज बीन स्टार्टेड। तो यहाँ पर आपको डाटा बनाना शुरू हो, कितने यूजर आए, कितने व्यूज किया वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाना शुरू हो जाएगा आपको। अब ये देखें ये कलेक्ट हो गया यहाँ पे और डाटा सेट्स आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स का नजर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स वगैरह नजर आने शुरू हो जाएंगी कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, कितनों ने ऑलरेडी बंद है। तो यहाँ पर आपको सारा डाटा नजर आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो अभी डिसेबल्ड है ग्राफ सारा यहाँ पर, फिर कितनी ट्रैफिक आई है, कितने पब्लिशर है, कितनों ने आपका ई कॉमर्स अंदर आ जाओ, कितने ने आपके इलेक्ट्रिक, सारा कुछ यहाँ पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये ग्राफ सारा आपको नजर आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। क्लियर है, इस तरह से हम गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करते हैं। जितने भी ट्रैकिंग के टूल्स हैं वो सारे इसी तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक पिक्सल है, टिकटॉक पिक्सल है, या लिंक्डइन का पिक्सल है, या हम क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का पिक्सल है। वो सारे पिक्सल इंस्टॉल करने का यही तरीका होता है। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, कोई भी वो जैसे प्लगइन क्रिएट किया, जैसे हमने पिक्सल क्रिएट किया, जैसे हमने ये डाटा गूगल एनालिटिक्स क्रिएट किया, ये क्रिएट करने के बाद हमें वहाँ पर क्या कहते हैं ऑप्शन आती है अब इसको वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करने की। वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हो और उसके थ्रू आप अपना ये पिक्सल इंस्टॉल कर लेते हो। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, हमने एक और प्लगइन, ये प्लगइन काम नहीं कर रहा था, पिक्सल योर साइड में प्लगइन हमने किया था। इसके थ्रू अगर आप गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना चाहें, क्लिक फॉर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी, ट्रैकिंग आईडी आपको कहाँ से मिलती है, आप इधर आते हो और इसको जाता हूँ एडमिन के ऊपर और मेरा अकाउंट की डिटेल्स में आता हूँ जी, अकाउंट डिटेल्स, बल्कि सेटअप असिस्टेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मैं डेटा स्ट्रीम्स, ये मेरी स्ट्रीम थी, ये मेरी ट्रैकिंग है भैया। मैं आईडी इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आकर इंस्टॉल पैक लगा देता हूँ और मैं पे आके यहाँ पे सेव कर देता हूँ।
अब क्या हो रहा है जी, अब मेरी वेबसाइट के ऊपर जी गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं इधर आके देखूँ, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो, अब जी Q67 यहाँ पर देखो तो Q67, अगर आपने पिक्सल देखना है वेबसाइट इंस्टॉल है तो आपने मेटा पिक्सल हेल्प एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। और अगर आपने देखना है गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल है कि नहीं है तो उसके लिए आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे, गूगल टैग असिस्टेंट लेगेसी। अब गूगल टैग असिस्टेंट लेगेसी आपको बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से पिक्सल और क्या कहते हैं गूगल एनालिटिक्स का कौन सा इंस्टॉल है। अब यहाँ पर एक इंस्टॉल है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है जी। इस तरह से फेसबुक पिक्सल और गूगल एनालिटिक्स इस तरह वेबसाइट ग्रुप इंस्टॉल करते हैं और हम अपना डाटा ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। ओके सर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार देखेंगे वीडियो इंशाल्लाह क्लियर हो अच्छा, जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है। आप सिंपल अगर गूगल पर जाकर लिख लो ना कि हाउ टू इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स ऑन वेबसाइट, हाउ टू इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल ऑन वेबसाइट, आपको एक एक आर्टिकल मिलेगा जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप दोनों चीज़ वेबसाइट को इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की डेट से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इसके अंदर। ठीक है सर, वो तो ये वीडियो काफी है इंशाल्लाह, ये वीडियो बहुत अच्छी बनाई है आपने सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी का? ये किस कोई बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही, कौन है ये? सो गए हो बाकी के? समझ आ रही है सारी? नहीं सर, समझ तो आ रही है लेकिन सिर्फ मुझे ना आपकी आवाज़ आ रही है, मेरे पास स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। एक जगह रुक जाती है, कभी फिर चल पड़ती है, फिर रुक जाती है, फिर चल पड़ती वो है। वो नेट का इशू होगा ना आपके। सर ये वीडियो बाद में प्लीज़ दे दीजिएगा, क्योंकि ठीक है, मुझे मैं तो इसको सिर्फ अपलोड कर आपकी दूँ। आवाज़ ही आई है मुझे, क्योंकि ये स्क्रीन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चलो मैं भेज दूंगा वीडियो। जी जी, ओके सर, थैंक यू। चलिए नहीं कि हाँ, मेरे ख्याल से आज के होमवर्क में हमें फिर ये वर्डप्रेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो है वो बिल्कुल। सेल्स की आप कैंपेन क्रिएट करनी नहीं, चाहिए। वो हम कल देखेंगे फेस की कैंपेन। अब ठीक है, आज इतना ही बड़ा है आज के लिए। आपने करना क्या बस स्टेप, अब स्टेप बाय सर स्टेप क्या कल करना के है आपने? बजाय मंडे में क्लास कर ले आप दोबारा। कल का आज कल? काफी लोग नहीं अवेलेबल, कल तो और अच्छा, ज्यादा कल अवेलेबल कौन नहीं कौन होगा। नहीं है रावी क्लास लेने को? अपना हैंड रेज करे जरा। एक, दो, तीन, और सारे ही हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच। सर जो दो पे आज वो दो भी अवेलेबल नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गए हैं। यानी सर काफी वैसे वहां भी पे ये जो। बड़ी लोडेड क्लास है आज की, इसी को ही कल हम प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं लोड ले सकते। ठीक है भाई, आप मेरी बात सुने। आप जितने भी है ना, अ, एक एक ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि वी आर नॉट अवेलेबल टुमारो क्लास। ठीक है, क्योंकि जैसे भी आपने कहानी करवानी हो, और फिर मैं भी मैनेजर को कह दूंगा पर्सनली मैसेज करके कि बच्चे कल की क्लास के लिए रेडी नहीं है, तो हम मंडे को क्लास करेंगे। उनका यही कंसर्न है कि जी हमारा सिलेबस पीछे ना रह जाए, तो सिलेबस हमारा पीछे नहीं रहता। हम ऑलरेडी 2 दिन आगे चल रहे हैं सिलेबस से अपने। ठीक है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट क्रिएट नहीं है तो, अगर आपने शॉपिफाई पर क्रिएट करना है तो आप चले जाओगे जी shopify.com के ऊपर। ठीक है, इस तरह आप दोनों जहाँ पर वेबसाइट क्रिएट करनी है आपने। अब अवार्ड स्पेस पे आके आपने क्लिक करना है फ्री होस्टिंग के ऊपर। यहाँ पर आपने साइन अप कर लेना है और अपना ईमेल वेरीफाई करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब बाकी स्टेप्स मैंने पीछे वीडियो में आपको दिखाए हैं किस तरह से आपने लॉगिन करने के बाद पहले डोमेन क्रिएट करनी है, फिर आपने अपनी वर्डप्रेस उसके ऊपर इंस्टॉल करनी है। ठीक है, और आपने किस तरह से उसके लॉगिन करने इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से उसके डैशबोर्ड के अंदर आना। डैशबोर्ड के अंदर आने के लिए आप ऑफकोर्स यहाँ पर आप आते हो जी, आपने आपका ये यूआरएल होता है, और यूआरएल के अंदर अगर आपने जाना है, ये आपका फ्रंट एंड नंबर है, लेकिन अगर आपने जाना है इसको एडिट करने के लिए, आप इसके एंड पर लिखोगे /wp-admin और इसको एंटर करोगे तो आपसे आपको एडमिन नेम, एडमिन और यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। लॉगिन पासवर्ड यूजर नेम देने के बाद आप यहाँ पर सिंपली लॉगिन कर जाओगे और यहाँ पर आगे आपने जो चेंजेस करने होंगे यहाँ पर चेंज करोगे। अब ये करने के बाद वेबसाइट आपकी इंस्टॉल हो गई है। आपने एक बिजनेस सेटिंग्स में जाके एक डाटा सेट क्रिएट कर लेना है। गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाके एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना सिंपल। यहाँ पर किधर गया हमारा,
ये वाला प्लगइन पिक्सल योर साइट का। अब पिक्सल योर साइट के थ्रू आप दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। आप फेसबुक पिक्सल भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप गूगल एनालिटिक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने के क्लिक फॉर सेटिंग्स पे क्लिक करके दोनों ऑप्शंस को ऑन, पिक्सल की आईडी, ये कन्वर्जन एपीआई टोकन आपको मिलता है जी। यहाँ पर सेटिंग इवेंट्स की सेटिंग्स में जाके ये सेटअप डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसको भी अगर हम ऑन कर लें यहाँ ऑप्शन को, तो ये सेटअप डायरेक्ट इंटीग्रेशन टोकन यहाँ पे क्रिएट कर लोगे आप। टोकन क्रिएट करने के बाद वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दोगे आके, और आप इसका एंड पे आके सेव कर दोगे। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया जी पिक्सल। और अगर आपने करना है गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक किया, ये आपकी मेजरमेंट आईडी, ट्रैकिंग आईडी आपको एंड पे मिलती है यहाँ पर, ये मेजरमेंट आईडी है आपकी। इसको आपने कॉपी किया यहाँ से और सिंपल आपने यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया है, और आपने इसको एंड पर आके सेव कर दिया है। तो अब आपकी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल डेटा ट्रैक कर रहा है, और आपकी वेबसाइट के ऊपर जी ये भी ट्रैक कर रहा है गूगल एनालिटिक्स भी। देखने के लिए मेटा पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, और गूगल टैग सिस्टम लेगेसी, ये बताएगा कितने गूगल के टैग इंस्टॉल है, और ये बताएगा आपको कितने पिक्सल इंस्टॉल वेबसाइट के ऊपर। अब जैसे ये है, अब ये मुझे यहाँ पर देखो, ये मैंने वेपल एवरेज एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। अब वेपल एवरेज एक्सटेंशन मुझे बता रही है कि वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी है। इसके अंदर जो एनालिटिक्स टूल्स है, फेसबुक पिक्सल डाटा ट्रैक कर रहा है, गूगल एनालिटिक्स डाटा ट्रैक कर रहा है, मोशन साइट्स और पिक्सल योर साइट प्लगइन यूज हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आप ये भी एक्सटेंशन डाउनलोड करके आप किसी भी वेबसाइट का डाटा यहाँ पे देख सकते हो कि देखो प्लगइन्स आ गए, और डाटा ट्रैक कौन कर रहा है जी, फेसबुक पिक्सल और गूगल एनालिटिक्स। क्लियर है? अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे देखो, ये ग्रीन ब्लू नहीं होता, ग्रीन नहीं होता आपका, और यहाँ पे आपको नहीं नजर आता कोई, मीन्स कि आपने कोई ना कोई गलती की है। आप वो गलती ठीक करो और फिर आप दोबारा से पिक्सल अपने इंस्टॉल करो यहाँ पे। क्लियर है? यस सर क्लियर। हाँ